अब शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें ये पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पिछले क्लास से हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जो आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम या कहो संख्या पद्धति। तो ये हमने लास्ट क्लास में शुरू किया। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में दो कंसेप्ट पढ़े थे। पहली चीज प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि होता क्या है, संक्षेप में बता रहा हूँ। कभी भी आप नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या सुनो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए काउंटिंग नंबर, हिंदी में गिनती करने वाली संख्या। मतलब जिस भी संख्या को यूज करके आप किसी भी वस्तु की गिनती करते हो उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लास्ट क्लास में भी आपको समझा रहा था कुछ इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दूं, अगर मैं इसे कहूँ कि आप गिनती करो कितने बॉक्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और बोलोगे सर टोटल यहाँ पर 4 बक्से है ना। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये सभी क्या है जिससे आप गिनती कर रहे हो, और इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे 1 है सर, 1 से छोटा प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, या पहली प्राकृतिक संख्या 1। तो ये सारी चीजें हम लोग कंसेप्ट काफी डिटेल में लास्ट क्लास में सीखा था। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या सीखा, होल नंबर सीखा। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर अगर आप प्राकृतिक संख्या में ही अगर एक नंबर और जोड़ दो, जीरो को भी मिला दो, जैसे कि आप 1 2 3 4 सभी तो लिख ही रहे हो, ये सभी प्राकृतिक संख्या तो है ही आगे तक, इसी में आप अगर जीरो को भी मिला लो तो ये सभी के सभी होल नंबर है ना। तो ये मत सोचना कि सिर्फ जीरो ही होल नंबर है, जीरो तो है ही, 1 2 3 4 ये सभी होल नंबर है ना। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ जीरो होल नंबर होता है, नहीं, तो सारे के सारे होल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या 3 ये कैसा है, तो ये संख्या 3 नेचुरल नंबर भी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और ये होल नंबर पूर्ण संख्या भी है। क्लियर है। अगर मैं पूछूं 8 क्या है, तो 8 बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और ये होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, दोनों ही, ठीक है। मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं लिख दूं 3.5, 3.5 ये नेचुरल नंबर है क्या, ये बताइए। 3.5 प्राकृतिक संख्या है क्या, बोलोगे नहीं सर ये दशमलव संख्या, इससे गिनती नहीं की जाती, ना ही ये प्राकृतिक संख्या है ना ही ये होल नंबर है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे दशमलव संख्या के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया, और आंसर कहाँ दोगे बताइए जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। तो पोल में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अभी जल्दी से आंसर करने की कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सोचिए कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा, ट्रू या फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये सही है या गलत है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये सही लिखा हुआ है क्या या गलत है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, हाँ या नहीं। थोड़ा सोचिए इस पे, उसके बाद आंसर करो। बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ अभी आपको, और फिर मैं डिस्कस तो करूंगा ही, ठीक है। जैसे ही पोल को एंड करूंगा डिस्कस करूंगा। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए काफी जल्दी, लेकिन सभी के आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ टोटल अभी तक 10 लोगों ने आंसर किया, ठीक है, और भी लोगों ने आंसर किया अभी, ठीक। मैक्सिमम के आंसर सही है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो जो लोग अभी तक आंसर नहीं कर पाए वो जल्दी से 10 सेकंड और रुकेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में पोल को एंड करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की, ठीक है। काफी लोगों ने आंसर दिया है, अच्छी बात है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब इसको समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के आंसर तो बी है और कुछ लोगों के आंसर ए है। चैट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ एक बच्चे का आंसर ए है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोचो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी क्या, ठीक है। जैसे अगर मैं ले लूँ कोई भी नंबर, जैसे ले लूँ 3, 3 क्या है मुझे बताइए। नेचुरल नंबर के लिए मैं n लिखूंगा बस, नेचुरल नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर है, यस बिल्कुल है,
ठीक है। ये होल नंबर है क्या, ये पूर्ण संख्या है क्या, तो बोलोगे सर यस, है ना। तो ये संख्या 3 क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, यानी प्राकृतिक संख्या भी है, और होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी। लेकिन ये क्या हमेशा होगा, सभी पूर्ण संख्या। तो एक संख्या आपको 0 भी दिखता है, 0 के बारे में आप क्या बोलोगे, 0 पूर्ण संख्या है या नहीं, ये बताइए। 0 पूर्ण संख्या है या नहीं, ये बताइए, यस या नहीं। तो आप बोलोगे सर 0 पूर्ण संख्या है, पहली पूर्ण संख्या तो 0 होती है, तो आप बोलोगे सर यस, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो आप बोलोगे नो, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, है ना। गिनती के लिए नहीं यूज करते ना 0, आपको बताया गया था काफी डिटेल में कि आप किसी भी चीज की गिनती 0 से नहीं स्टार्ट करते, है ना। तो आप बोलोगे सर 0 एक ऐसा नंबर है, यहां से ध्यान दीजिएगा, 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। प्राकृतिक है क्या, प्राकृतिक नहीं है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हुई, बताइए हाँ या ना। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हुई या नहीं हुई, आप बोलोगे नहीं सर, 0 एक ऐसा नंबर था, ध्यान से देखो, 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो आप बोलोगे इसका आंसर कौन सा होगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया, जिसका आंसर गलत था उनको समझ में आया कि क्या गलती की आप, 0 को आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगी या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है, मैं लिखवाया भी था, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। क्लियर, इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमें देखिए क्या पढ़ना, तो दो चीज हम लोगों ने देख लिया, पहला चीज दिखा प्राकृतिक संख्या जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या जिसे w से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आता है हमारा इंटीजर, पूर्णांक। अब पूर्णांक पढ़ने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। अच्छा फिर से वो पोल वाला क्वेश्चन, ठीक है, पोल वाले क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखिएगा, ममता के नाम से जो बच्चे हो, कि सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, याद करो इसको, कि 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है, ये बताया गया, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर पढ़ने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद इंटीजर देखते हैं, ठीक है। तो वो धनात्मक संख्या क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या तो 0 से अधिक, 0 से जो भी बड़ा है ना, 0 से जो भी संख्या बड़ा होगा उसे धनात्मक संख्या बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। और कोई भी नंबर जो भी पॉजिटिव उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, या तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं, है ना, प्लस का साइन लगाते हैं, या फिर बिना प्लस का भी लिख देते हैं, ठीक है। बिना प्लस का भी लिखोगे तो वो धनात्मक संख्या ही आएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, तो 1 कहने का मतलब क्या हुआ, ये +1 के बराबर है। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5, तो ये क्या है, ये +5 है, तो आप 5 भी लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा, है ना। 6 भी लिख सकते हो और +6 भी लिख सकते हो, तो दोनों ही की चीज क्या दिखा दी, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, ये मुझे बताइए। 6 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे 0 से बड़ा है सर, है ना। तो जो भी संख्या 0 से बड़ी होगी उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। कई बार मैं पॉजिटिव नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस लिख के भी लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक नंबर हो गया, है ना। पॉजिटिव नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो यही चीज यहाँ बताया गया कि जो भी संख्या पॉजिटिव होगा उसको या तो बिना कोई साइन का लिखोगे या साइन लगा के लिखोगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 15 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये पॉजिटिव 15 धनात्मक 15 है, ठीक है। अब मुझे देखिए एक चीज और बताइए, बड़ा या छोटा के लिए धनात्मक नंबर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर को जनरली आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी हो, तो 0 से बड़ा के लिए आप ऐसे लिखते हो, a ग्रेटर देन 0। अब इसका ये जो साइन मैं यहाँ पर बनाया हूँ, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जिधर का ये मुंह खुला हुआ रहेगा, जिधर का ये खुला हुआ रहेगा ना, उधर बड़ा संख्या को हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 6 और यहाँ पर 5, इसमें से कौन बड़ा है मुझे बताइए, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है,
6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 6 बड़ा है, तो आप ऐसे लिखोगे 6 ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12 और यहाँ पर लिख दूं 18, तो बताइए 12 बड़ा है कि 18 बड़ा है? 18 बड़ा है, तो आप 18 की तरफ ऐसे खुला रखोगे, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 18 बड़ा है। तो जो भी संख्या 0 से बड़ा हो, है ना, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 5 क्या है? 0 से बड़ा है ना। 3 क्या है? 0 से बड़ा है ना। तो जो भी संख्या 0 से बड़ा रहेगी वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ या ना? इतना क्लियर है तो बताइए आगे बढ़े। सर आपकी काफी फोटो आसान। अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो जल्दी से लेफ्ट करोगे और जल्दी से रिज्वाइन कर लो। बाकी सभी को दिख रही है। कैसे सर? नीचे में देखो लाल बटन दिख रहा है ना, लाल बटन को क्लिक करो, फिर से जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो। चलिए अभी समझते हैं। अब नेगेटिव नंबर क्या होगा? अब जब आपने पॉजिटिव सीख लिया तो नेगेटिव भी सीख लोगे। जो भी संख्या 0 से कम होगा, जो 0 से छोटा होगा, उसे हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। अब 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? उसको आप इस तरीके से लिखोगे, कोई भी संख्या अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो ये 0 से छोटा होना चाहिए, ए लेस देन 0। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? एक माइनस का साइन लगाते हैं। अगर मुझे लिखना है माइनस का 3, है ना, तो कोई इस तरीके से आप लिखोगे। कभी भी आप बिना साइन का नहीं लिखोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी मैं बता रहा था पॉजिटिव को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं माइनस का 3 लिख रहा हूँ और नेगेटिव नंबर को देखो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव नंबर हो गया, है ना। ये क्या हो गया? नेगेटिव नंबर, और ये 0 से छोटा है। अच्छा, वो क्वेश्चन पेज बुक में नहीं है, मनोज के नाम से जो बच्चे हो, वो क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा। अभी आप ध्यान से सुनो, ये सारे डाउट जो है ना क्लास के एंड में आप पूछ लेना, ठीक है। अभी ध्यान से समझो कि क्या पढ़ाई जा रही है, ठीक है। देखिए, तो मैं अभी यही बता रहा था कि जो भी संख्या 0 से छोटी होगी, जो नेगेटिव होगा, उसके आगे आपको एक साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, है ना। तो माइनस का साइन लगाकर ही लिखोगे। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर मुझे लिखना है 0 से छोटा और 15, तो आप क्या लिखोगे? -15 लिखोगे, ठीक है। अगर आप 15 लिख दोगे तो बताइए 15 लिखने का मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब धनात्मक है कि ऋणात्मक, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पी पॉजिटिव है, पी लिख रहा मतलब पॉजिटिव है ना। तो 15 क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। और अगर मैं -15 लिख रहा हूँ तो ये बताइए मुझे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव के लिए आप पी लिखिए, नेगेटिव के लिए आप एन लिखिए। बताइए मुझे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? -15 के लिए बताइए। तो आप बोलोगे -15 क्या है? नेगेटिव है ना। तो कोई भी नेगेटिव नंबर को आप माइनस साइन के साथ लिखते हो, माइनस साइन कभी नहीं छोड़ो, ठीक है। और ये संख्या सभी क्या होंगी? 0 से छोटा होगा। मुझे बताओ कौन सा सही है? अगर मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ -5 ऐसे लिखूँ या -5 ऐसे लिखूँ, बताओ कौन सा सही है? ए वाला सही है या बी वाला सही है? तो आप बोलोगे सर जो बड़ी संख्या होती है उसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है ना। तो आपको -5 और 0 में कौन बड़ा दिख रहा है? आपको पता है कि -5 क्या है? 0 से छोटी संख्या है, 0 से छोटी संख्या है। तो ऐसे लिखेंगे, 0 की तरफ खुला रहेगा, तो ये वाला सही होगा, है ना, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं इस तरीके से लिखूं ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -12 ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -12 ऐसे लिख। अब बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है, ए वाला या बी वाला? तो आप बोलोगे सर 0 की तरफ दोनों ही -12 है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होगा तो 0 की तरफ खुला हुआ रहेगा, जो छोटी संख्या है उधर की बंद रहेगी, है ना। तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब ये आपने अगर सीख लिया पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, तो मुझे बताइए 0 के बारे में। शून्य कैसा नंबर है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आप 0 के बारे में ध्यान रखिएगा कि शून्य क्या है? ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, ना ही पॉजिटिव है। तो 0 को अगर ऐसा लिख रहा हो तो ये मत सोचना कि सर इसके आगे तो कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। 0 क्या है? न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है क्या
कि जीरो ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं? जो भी संख्या जीरो से बड़ा रहेगी उसे पॉजिटिव नंबर कहेंगे, जो भी जीरो से छोटा रहेगा उसे नेगेटिव कहेंगे। अब जीरो क्या है? जीरो ना जीरो से बड़ा है ना जीरो से छोटा है, जीरो तो जीरो के बराबर है ना? आप अपने आप को समझ लो, आप अपने आप से ना बड़े हो ना अपने आप से छोटे हो, तो आप अपने आप के बराबर है ना? तो जीरो क्या है? अपने आप के बराबर है, ना ही जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है, तो ये ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर है? बताइए यस या नो। इतनी बातें क्लियर है? बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ठीक, तो पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव नंबर सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर में क्या लिखा हुआ, जितनी भी आपने पूर्ण संख्या पढ़ा, जितने भी आपने होल नंबर पढ़ा डब्ल्यू, है ना, उन्हीं में उस होल नंबर का, उसी पूर्ण संख्या का नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर ले, उनके ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर ले, उनको मिला ले, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा, जो नया समूह मिलेगा, उसे ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसमें छुपा हुआ पूर्ण अंक है ना, पूरा अंक रहेगा, ठीक है, तो पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर इंग्लिश में कहें। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ये समझ लो पहले कि इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर को एन से किया, होल नंबर को डब्ल्यू से किया, इंटीजर को जेड से क्यों कर रहे हैं, आई से क्यों नहीं कर रहे, है ना? ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके मन में। तो देखो इंटीजर को जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जर्मन में एक वर्ड है जाहलेन, है ना, जाहलेन एक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है नंबर, संख्या, है ना। तो इसी पे यहीं से निकल के आया जाहलेन से जेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हो, मैथ से थोड़ा सा हटके है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटीजर को कभी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो समझ में आ गया कि दर्शाएंगे कैसे, जेड से। तो अगर मैं जेड लिखना चाहूँ तो कौन कौन सी संख्या इसमें आप लिखोगे, तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो लिखोगे। सबसे पहले बताइए मुझे, सबसे पहला पूर्ण संख्या क्या लिखोगे, पहली पूर्ण संख्या बताइए, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या? ठीक है, वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया, जीरो, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो, जितने भी पूर्ण संख्या है उसे आप पहले लिखो, इसके आगे मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, बड़ी संख्या जीरो से बड़ा एक लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, दो लिखोगे, फिर लिखोगे तीन, ये चार, तो ये पांच, तो ये जितने भी नंबर्स है ये सभी इंटीजर है ना, ये सभी इंटीजर है। बोलोगे सर ये तो होल नंबर भी है, हाँ तो ये होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाए, ठीक है। इसके आगे मैं अगर इधर लिखूं, इधर की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जीरो से जो छोटी होगी, है ना, तो जीरो से छोटी जो नंबर्स होती है उसको आप इस तरीके से लिखते हो ना, -1, -2, -3, है ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सारे जो संख्या आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, ये इंटीजर है ना, ये क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। ये समझ में आया कि पूर्णांक क्या होता है? सभी होल नंबर को ले लिया, सभी होल नंबर का नेगेटिव नंबर भी अगर ले लिया तो पूर्णांक का कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, पूर्णांक मिल जाएगा, ठीक है। और भी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि इसमें होगा क्या, ऋणात्मक संख्या भी लेंगे, शून्य भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी आएगी, है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4, देखो यहाँ पर जो लिखी हुई है 1 2 3 4, ये सभी के सभी क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होगी। जीरो शून्य आ गया और ये सारे नेगेटिव नंबर हो गए, तो इन सभी को मिला दोगे तो पूर्णांक मिलेगा, है ना, और पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके का आपको दिखेगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, इस तरीके। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, याद करिएगा, पूर्ण संख्या में आपसे पूछा कि पहला पूर्ण संख्या क्या होगा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आपने बोला जीरो होगा। प्राकृतिक संख्या में जब मैंने पूछा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, है ना। लेकिन इंटीजर में कभी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है ना, या सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है ना। आप इधर जाते जाओगे बड़ा से बड़ा नंबर मिलते जाएगा, है ना, और इधर बढ़ोगे तो आपको छोटे से छोटा नंबर मिलते जाएगा, है ना। तो सबसे छोटी पूर्णांक कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, सबसे बड़ी पूर्णांक आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, पहला पूर्णांक कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे अब आगे कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखूं n मतलब प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 2
3 4 5, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं W, है ना, अगर मैं लिखूं W यानी पूर्ण संख्या, तो आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, मतलब 0 मिला लिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जब हमने 0 को मिला लिया तो हमें क्या मिला, पूर्ण संख्या मिला। ठीक है, होल नंबर मिला। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसी में सभी पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर को भी मिला दूं, जैसे इस तरीके से मिलेगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाए, तो ये सभी के सभी इंटीजर हो गए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 2 के बारे में मुझे बताइए, 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइए। 2 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, आप बोलोगे सर 2 प्राकृतिक संख्या है। 2 क्या है, होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, 2 होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है। 2 इंटीजर भी है, 2 पूर्णांक भी है ना। तो 2 क्या है, n भी है, w भी है और z भी है। ठीक है, तो आप n भी लिखोगे, w भी लिखोगे, z भी लिखोगे। ठीक है, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं ना कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होगी, ये समझिएगा ध्यान से, जितने भी प्राकृतिक संख्या होगी वो सभी के सभी पूर्णांक होंगे, वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी होगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताया कि सभी पूर्णांक, ये मुझे बताइए, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगी क्या, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नंबर है -2, -2 के बारे में आप क्या बोलोगे, -2 के बारे में बोलोगे सर ये इंटीजर तो है, जेड तो है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी आप नीचे की तरफ बढ़ोगे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे, जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी, जो भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक होगा। लेकिन जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या इंटीजर प्राकृतिक संख्या होना जरूरी नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता है 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक नहीं। इतना क्लियर हुआ, ये सारी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछूं आपसे, इसको मैं मिटा के अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे इस तरीके से, आप मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूं 15, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि सर ये नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, ये होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, और ये जेड भी है, इंटीजर भी है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, मैं लिखूं 0, तो 0 के बारे में बताइए क्या क्या है। अगर आपको लगता है तीनों ही है तो NWZ लिखिए, अगर आपको लगता है सब पूर्ण संख्या और इंटीजर है तो WZ लिखिए। तो वहां पर आंसर आ रहा है WZ, मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या है और एक पूर्णांक है, नेचुरल नंबर नहीं है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ -3, तो -3 क्या है, ये बोलोगे प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जेड है ना, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो देखो इसको और डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। इसी तरीके से आप समझोगे 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये सारे संख्या, ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, अभी दिख रहा होगा। इसी में अगर मैं एक 0 मिला दूं, है ना, 0 को भी ऐड कर, तो अब क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया, है ना। तो अब जो नंबर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, तो ये सभी के सभी नंबर क्या है, ये आगे भी बढ़ते जाएंगे 4 के आगे, तो ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है। अब इसी में हम क्या ऐड करते बताओ, पूर्णांक बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा और किसे लाना पड़ेगा, तो आप नेगेटिव नंबर्स को भी ले आओगे, है ना, यहीं पर आप और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं तो सभी नेगेटिव नंबर को भी आप ले आओगे, है ना। तो नेगेटिव नंबर भी आप लिख दोगे, तो ये जो कलेक्शन आपका मिला, है ना, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे पास पूर्णांक आ सर गए, ये है ना। दोबारा से समझाना। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो मैं यही बता रहा हूँ, कोई भी संख्या मैं ले रहा हूँ, जैसे कोई भी उदाहरण के तौर पर मैं 8 ले लिया, तो 8 को आप गिनती करते हो ना, कोई भी वस्तु की गिनती कर सकते हो, कुछ चीज की संख्या 8 हो सकती है,
तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या तो है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, ये होल नंबर है कि नहीं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी के सभी तो पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है ना, तो ये पूर्ण संख्या भी हो, है ना, पूर्ण संख्या भी। और ये क्या है, इंटीजर भी है यानी पूर्णांक भी हो, है ना, तो पूर्णांक भी होगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यही समझा रहा था कि अगर मैं यहाँ पर -8 लिख दूं तो -8 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णांक होगा, है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। आपको बताया गया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर प्राकृतिक नहीं होता, कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता, है ना, क्योंकि पहला प्राकृतिक संख्या आपको याद है 1 होता है, पहला पूर्ण संख्या 0 होता है ना। कितना क्लियर है। तो आप शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हो, जल्दी जल्दी अगर आप समझना है तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर हुआ, एन से लिखा, एन में आपने 0 ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन गया, और होल नंबर में इसी को नेगेटिव सभी ऐड कर लिए, है ना, सभी के नेगेटिव ऐड कर लिए तो आपके पास इंटीजर मिल जाएगा, है ना, इंटीजर मिल जाएगा। कितना क्लियर है, इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखिए, ठीक है। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन से भी हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में देना है। अभी देखो चैट सेक्शन आपका बंद किया जा रहा है, तो आंसर करिए पोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राई कीजिए इसको। कौन सा संख्या एक पूर्णांक है, कौन सी संख्या पूर्णांक है। -1, 1/2, 1.3 या √3, ठीक है। काफी लोगों के आंसर आए और सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, जल्दी जल्दी सभी। अच्छा, आप क्लास के एंड में आप रुक जाओगे आज, और जो भी पोल में आप आंसर नहीं कर पाते तो आप मुझे बताओगे कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं कर पाते, ठीक है, जो भी रीजन आप मुझे बताओगे, ठीक है। पोल के बारे में नहीं पता या कोई भी समस्या होती हो तो आप क्लास के एंड में मुझे समझा देना, बता देना, ठीक है। 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड, थोड़ी सी वेट करके आगे बढ़े। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, समझते हैं इसको, ठीक है। तो कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए -1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर पूर्णांक होता है क्या, हाँ या ना, ये बताइए। ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होता है या नहीं होता, तो आप बोलोगे हाँ सर, नेगेटिव नंबर तो पूर्णांक हो सकता है ना, 0 भी पूर्णांक होता है, नंबर लिखोगे वो भी पूर्णांक होता है, फिर आप नेगेटिव नंबर लिखोगे वो भी पूर्णांक होता है ना, तो पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, जितने भी आप संख्या इस तरीके से लिखो तो वो सभी के सभी पूर्णांक है, ठीक है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, है ना, यही पूर्णांक है। 1/2 तो भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है। 1.3, 1.3 ये भी पूर्णांक नहीं होगा, और ये भी पूर्णांक, √3 भी पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अब बताइए, जिन बच्चों के कुछ 1-2 बच्चे के आंसर गलत थे, जिनका गलत था उनको समझ में आ गया ना कि आंसर क्यों सही होगा, ऑप्शन ए क्यों सही है। तो यहाँ पर 1/2 क्या है, भिन्न है, ये क्या है, ये दशमलव है, और ये एक आगे पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, तब ये सारी डिस्कस हो जाएगी, तब समझ में आ जाएगा कि ये सारे एक्चुअल में है क्या। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी नहीं है पूर्णांक, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का, सभी लोग फिर से आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो देखिए, देखिए पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। तो आपको समझाया था ना अभी लिखने के लिए NZW, तो आप लिखो कौन सा ऐसा नंबर है यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है, मतलब W तो है, ठीक है, पूर्णांक है मतलब Z भी है ना, ये है ये है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सी संख्या ऐसी है, आपको यही बताना, आंसर कीजिए। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं।
थोड़ी देर और वेट करते हैं, 10 सेकंड्स वेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अब तक नहीं आंसर कर पाए हो तो जल्दी से ट्राई करो पोल में आंसर करने की, काफी आसान सारे इसको पूछ, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखिए, तो आपको ये समझना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होने का मतलब W से रिप्रेजेंट करोगे, होल नंबर है ना। पूर्णांक है, पूर्णांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z भी है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। ये दोनों तो है, नेचुरल नंबर नहीं। चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। -1 के बारे में बताओ, ये क्या क्या है, ये क्या है? ये आप ऑप्शन ए को आंसर क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, आप बोलोगे सर इंटीजर है ना, Z है। ये W है क्या? W नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, नेगेटिव नंबर को पूर्ण संख्या में नहीं लेते, और नेचुरल नंबर भी नहीं। तो आप बोलोगे ये हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हालांकि ये इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी क्यों नहीं आंसर हो, ये बताइए। ये पूर्ण संख्या तो है, ठीक है, परिपूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी तो है ना। तो ये ऐसा संख्या है जो इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है ना, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए था? ऐसा नंबर जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 1/2 क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि ये तो प्राकृतिक ही नहीं है ना, प्राकृतिक नहीं है मतलब ये इंटीजर ही नहीं है ना, तो इंटीजर ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, और ये होल नंबर भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये भिन्न है एक तरीके से। तो ये इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर भी नहीं, ठीक है। अब बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को देखो, ये बताओ इंटीजर है क्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है क्या? तो आप बोलोगे यस सर ये पूर्णांक तो है, 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे यस सर ये पूर्ण संख्या भी है, पहली पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या है क्या? 0। आप बोलोगे नहीं सर 0 पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना, 0 से काउंटिंग नहीं करते, तो ये नहीं। तो इसलिए समझ में आ रहा ना कि इसलिए हमारा ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर क्यों होगा? इतना क्लियर? सर एक बार फिर से बताना। ठीक, चलो आपको क्या समझना था? आपको इस क्वेश्चन में यही करना था ना कि ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो? W से, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ W से। पूर्णांक है यानी इंटीजर है, Z, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो 0 के बारे में मुझे बताइए, अगर मैं 0 को पूछूं आपसे, तो आप माइक ऑन करके बताओ जल्दी से, आप जो डाउट पूछ रहे हो आप जल्दी से बताओ, ये इंटीजर है या नहीं, पूर्णांक है कि नहीं, हाँ या ना, ये बताइए। हाँ सर है। पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, होल नंबर है कि नहीं, बताइए। है है ना? सर। बिल्कुल है। है आप सर। बोलोगे 0 पहली पूर्ण संख्या यही होती है। अब मुझे बताओ 0 नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या? नो सर। आप बोलोगे नहीं, गिनती नहीं होते इससे, नेचुरल नंबर नहीं है। तो वही पूछा जा रहा था ना कि ऐसा नंबर जो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हो, तो आंसर डी होगा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? इतना क्लियर है? आया ना? अब सभी कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखिए या वाई लिखिए। अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप एन लिख सकते हो। ठीक, अब क्लियर है? तो 0 के बारे में याद रखेगा, 0 के बारे में, 0 एक ऐसी संख्या है, तो अपने दिमाग में रखिएगा 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अभी यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिख रहे होंगे, एक थैले में कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं, तो जल्दी से मुझे एक बात बताइएगा, ये कैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं? इस कलेक्शन को आप क्या कहोगे? इसे आप प्राकृतिक बोलोगे, पूर्णांक बोलोगे, पूर्ण संख्या बोलोगे, या सभी बोलोगे? यहाँ पर जो कलेक्शंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 6, -20, 9, -1, तो ध्यान से देखना है। आप हो सकता है गलती कर दो ध्यान से अगर नहीं देखोगे। पोल सेक्शन में करना है सर। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ABCD ऑप्शंस वाले, तो आपको पोल में आंसर करना होगा।
चैट अभी आपका बंद है, ओके सर। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, इसमें काफी लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान से आपको आंसर करना है, थोड़ा टाइम लो, सोचो। यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सभी नंबर कैसे हैं? प्राकृतिक है क्या, पूर्णांक है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, ये सभी है? ठीक है, 10 सेकंड और रुकते हैं। पाँच सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि काफी बच्चों के इस बार आंसर गलत आए। इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा है कि इस क्वेश्चन में काफी लोगों के आंसर गलत आए। तो देखिए ध्यान से आपको समझना है, आपको समझ में आएगा भी आपने क्या क्या गलतियां करी। यहाँ पर कौन कौन सा संख्या दिख रही है? आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, 0 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, -20 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना। तो ये सभी नंबर कैसे हैं? अगर आप बोल दो कि सर प्राकृतिक संख्या है, तो मैं कहूंगा कि -1 हमें ऐसा नंबर दिखा जो प्राकृतिक नहीं होता। -1 है ना, प्राकृतिक नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, है ना? ऑप्शन डी तो एकदम गलत आंसर है ना। उसके बाद देखो पूर्ण संख्या, यहाँ पर एक आपको -1 दिख रहा है। -1 पूर्ण संख्या है क्या? नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती ना। तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, -1 क्या है? -1 क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ये सारे नंबर क्या है? देखो 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक भी है, 0 पूर्णांक है, -20 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है। तो जितने नंबर है ये सभी के सभी को अगर कलेक्शन की बात करूं तो ये सभी के सभी जितने भी नंबर है सभी पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सर एक बार दोबारा समझाना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, चलो मान लो सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर यही है ना कि काफी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए क्योंकि आप कह रहे हो कि ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्णांक भी है, ये पूर्ण संख्या भी है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक संख्या 2 आपको दिख रहा है कि 2 क्या है? 2 के बारे में अगर आप मुझसे मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक भी है। लेकिन आपको इस कलेक्शन में -1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप बताइए। -1 भी दिख रहा है। -1 प्राकृतिक है क्या? बताइए चैट में लिख के। -1 प्राकृतिक है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर -1 नेगेटिव नंबर प्राकृतिक नहीं होता है ना। तो प्राकृतिक नहीं होगा तो ऑप्शन ऐसा ही नहीं होगा। -1 नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताया गया ना 0, नेगेटिव नंबर कभी पूर्ण नहीं होता, तो ये नहीं होगा। और जब ए और सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। क्लियर है? समझ में आया? कुछ नेगेटिव नंबर भी थे यहाँ पर, नेगेटिव नंबर हो जाने के कारण यहाँ पर इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा इंटीजर में आए, ठीक है, यानी पूर्णांक में आएगा। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए जल्दी से। और कोई भी डाउट है तो जल्दी से अभी नो भी लिख दो और एन भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं समझना है, फिर से रिपीट करो। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो अगला टॉपिक हमारा काफी आसान है। ठीक है, देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो बॉडमास का नियम पढ़ाया जा रहा था, है ना। बॉडमास का नियम सभी ने किया ना। तो बॉडमास का नियम पढ़ाते समय मैं कुछ ये सारे संक्रिया को यूज कर रहा था, प्लस, गुना, भाग, माइनस। तो ये जो कैलकुलेशंस में आप ऑपरेशंस यूज करते हो इसे हम संक्रिया कहते हैं, जो जोड़ घटाओ गुना भाग। तो नेचुरल नंबर को कभी आपको जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा, कभी गुना करना होगा, कभी भाग करना होगा। तो ये सारे चीज क्या होते हैं? संक्रिया कहलाते हैं। कभी भी संक्रिया ऑपरेशन से कंफ्यूज नहीं करना, ये बस वही है जो आप लोग जोड़ घटाओ गुना भाग करते हो। जोड़ मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, घटाओ, गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन, भाग मतलब डिवीजन। उसके साइन यहाँ पर लिखे गए, प्लस को इस तरीके से, माइनस, गुना, भाग। इतना तो आपको पता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं जोड़ते कैसे। और जोड़ने तो आप सभी को आता हो, छोटे छोटे जोड़ तो आप सभी को आता है।
तो अभी आता है तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आप आंसर दोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जोड़ते कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, किस सिचुएशन में हम लोग जोड़ते हैं, कहाँ हम लोग घटाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक है असिन, इसका नाम मैं दे रहा हूँ असिन, ठीक है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ शानू, ठीक है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ शानू। तो यहाँ पर दोनों के पास कहा जा रहा है क्रमशः 5 और 4 टॉफी है, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताइए असिन के पास कितने टॉफी, असिन के पास कितने टॉफी, असिन के मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ असिन के पास कितने। देखो ये क्रमशः जो वर्ड दिख रहा है इसके बारे में समझिए, हो सकता है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो कभी भी क्रमशः लिखा हुआ दिखे ना, इसका मतलब आपको ऑर्डर फॉलो करना है। जो पहले लिखा हुआ है तो असिन के पास बोलोगे सर 5 टॉफी है, ठीक है, और सानू के पास कितना टॉफी है, सानू बाद में लिखा हुआ है तो ये बाद वाला है ना। तो क्रमशः का मतलब यही होता है, सानू के पास 4 टॉफी है। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों के पास मिलाकर कुल कितने टॉफियां होंगे, दोनों के पास बताइए मिलाकर कितने टॉफी होंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ये तो बड़ा सिंपल सा है ना, आप क्या करोगे, सीधे सीधे बोलोगे सर 5 + 4 और इसको जोड़कर 9 लिखोगे, या कुछ इस प्रकार से लिखो 5 + 4 और ये 9 आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ऐड करना, जोड़ना, है ना। तो आप इस तरीके से लिखते हो, इसमें तो किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, तो काफी आसान है, 5 + 4 को जोड़ दिया। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो समझ में है ना, 52 को 17 से जोड़ना है, तो ये मुझे बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। मुझे लगता है कि ये सारे लोगों को आपको पता होगा, ये क्लियर है, इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, काफी आसान है। अगर मुझे 52 को 17 से जोड़ना है तो आप क्या करोगे, 2 की 7 से जोड़ोगे, है ना, 2 को 7 से जोड़ोगे और यहाँ पर 9 लिखोगे, और 5 को 1 से जोड़ोगे, यहाँ पर 6 लिखोगे, तो यहाँ पर 69 आपने लिखा, है ना, 69 आपने लिखा। अच्छा और भी तरीके हैं, आपको जरूरी नहीं इसी तरीके से लिख के करो, आप ऐसे लिख सकते हो ना, 52 + 17 आप इसी तरीके से लिख के कर सकते हो। यहाँ से आप बोलोगे सर 2 को 7 से जोड़ा और यहाँ पर 9 लिखा, और 5 को 1 से जोड़ा, यहाँ पर 6 लिखा, इतना क्लियर। या एक और तरीका देखते हैं, आप सीधे सीधे मन में जोड़ देखो मन में मैं जोड़ने के लिए सिखा दूं, आप ऐसे कर सकते हो, 52 को मन में सोच लो कि ये 50 है और ये 2 है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 69 को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 17 को आप लिख सकते हो 10 + 7, ऐसे सोच सकते हो मन में कि 17 क्या है 10 और 7, ठीक है, 52 क्या है 50 और 2। अब अगर मैं 50 को 10 से जोड़ दूं तो कितना मिलेगा बताइए, 50 को 10 से जोड़ोगे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, और 7 को 2 से जोड़ दो तो ये 9 मिलेगा, है ना, और इन दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा 69, है ना। तो इतना भी लिखना नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, इसको आप मन में ऐसे कर पा रहे हो कि नहीं, आप मन में सोचो ये 52 क्या है 50 और 2, ये 10 और 7, इसका 50 ले लिया, इसका 10 ले लिया, 50 को 10 से जोड़ा 60 मिला, और यहाँ बच गया था 2 और यहाँ बच गया था 7, वहां से 9 मिला, तो 60 और 9 को जोड़ा 69 मिला। ऐसे कर लोगे मन में, हाँ या ना, मन में ही जोड़ लोगे, ठीक है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर अब देखिए ये तो 69 हमारा आंसर आया। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ये बताइए इसमें क्या अलग हो गया, कोई बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो जिनको पता है ये कैसे अलग है, एनीवन, दीपांशु आप बताइए, हाँ दीपांशु बताइए। तो अभी सर इसमें असील है। हाँ ये हासिल वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें आप इसको जोड़कर आप जोड़ के आंसर दे सकते हो। देखो आप ऐसे कर सकते हो, 7 और 5 को जोड़ोगे और 7 और 5 को बाद जोड़ के लिखोगे तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12 आएगा, लेकिन आप लिखोगे क्या 12 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 लिखते हो यहाँ पर, है ना। और ये जो 1 बचा, इस 1 को कहाँ लिखोगे, इस 1 को आप यहाँ पर लिख देते हो, है ना, हासिल आ गया, ये हासिल आ गया। आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर को आप जोड़ोगे, 1 और 9 10 और 10 और 1 11, है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 112। कितना क्लियर है ना, काफी आसान है। इसको मन में भी कर सकते हैं, मन में कैसे करेंगे, मन में कोई बताइए कैसे करोगे आप ऐसे सोचोगे सर 95 को सोचा 90 और 5, अभी देखो बिना मैं पेन का सोच समझा। अच्छा किसी का माइक ऑन है, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चे हो प्लीज अपना माइक आप बंद कर दो, ठीक है, ठीक। अब देख बिना कॉपी पेन का आप ऐसे सोच सकते हो, 95 को क्या सोचोगे 90 और 5 को आप रहने दो, ठीक है, 5 को भी छोड़ दो, 90 को ले लो, 17 का 10 और 7, है ना, 90 और 10 को जोड़ा कितना मिला, 90 और 10 को जोड़ा 100 मिल गया, ठीक है। और ये 5 और जो 95 में 5 छूट गया था
17 में 7 छूट गया था, 7 और 5 को जोड़ा 12 मिल गया, है ना। यहाँ पर 12 अपने मन में रखा, इन दोनों को जोड़ दिया 112 मिल गया। कर लोगे ऐसे मन में, कितना क्लियर है? हाँ ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो जल्दी जल्दी, 90 + 5 + 10 + 7, है ना। और इस दोनों को पहले जोड़ दिया तो ये 100 आ गया, और 7 और 5 को जोड़ा 12 आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पर 112। ठीक है, इतना क्लियर? अभी 3 संख्या का जोड़ के बताइए मुझे, 3 अंकों की अगर संख्या रहेगी तो इसको आप कैसे जोड़ोगे? इसको जल्दी से जोड़िए और चैट सेक्शन में लिखिए। इसको जोड़ना है, चैट सेक्शन में लिखना है। देखो इसको क्या करोगे, 8 और 6 को जोड़ोगे, 8 और 6 को जोड़ा तो कितना मिला? 8 और 6 को जैसे जोड़ोगे आपको 14 मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 4 लिखोगे, है ना। आप 4 लिखोगे। जो एक आया, ये जो एक छूट गया, वो एक कहाँ जाएगा? एक यहाँ पर हासिल आ जाएगा। ठीक है, एक हासिल आ जाएगा। अब इसको आप जोड़िए, 5 और 1 6 हुआ, 6 और 7 कितना होगा? 6 7 13 होगा। तो 13 का 3 लिखा, और एक फिर यहाँ से कैरी कर दिया, है ना। और एक और एक और एक, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, तो 334 आंसर आएगा। कितना क्लियर? कितना क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको भी आप मन में कर सकते हो। देखो ये भी काफी आसान है। देखो इसको अगर मन में आप करोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो, ध्यान से सुनिए। 156 को आप ऐसा लिख सकते हो कि 100 + 50 + 6, ऐसे मन में सोच लिया, 100 + 50 + 6। ठीक है, 178 को आप लिख सकते हो ना, 100 + 70 + 8, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इस 100 को और इस 100 को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 200। ठीक है, ये 50 और 70 को जोड़ रहा हूँ, तो 70 और 50 जोड़ के कितना मिलेगा? 120। और ये 8 और 6 को जोड़ोगे तो ये 8 और 6 14 मिलेगा, है ना। अब इन 200 और 120 को जोड़ोगे तो आप बोल सकते हो सर 320 तो यहीं पर मिल जाएगा, और ये 14 है, तो यहाँ से मिल गया हमारा 344। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? मन में ही कर सकते हो आप, काफी आसान है सारी चीज। ठीक है, इतने सारे चीजें क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जोड़ना तो आपको आता है ना, आप सभी लोग आंसर सही दे रहे हो। यहाँ पर जो नया चीज आपको ये सीखना है, कभी भी आपको दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आप जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे यहाँ पर देखो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 6 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्या को आपने जोड़ा, क्या मिला? पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 1 से 2 से ज्यादा संख्या को मैं जोड़ रहा हूँ, है ना। तो ये सभी पूर्ण संख्या को आप जैसे ही जोड़ोगे आप, तो एक जो भी नंबर आएगा ये पूर्ण संख्या ही मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो पूर्ण संख्या को जोड़कर जो मिलेगा वो पूर्ण संख्या ना हो, कभी ऐसा नहीं। ये क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कि कभी भी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आप जोड़ोगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। क्लियर? कभी भी अगर हम दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जितने भी आंसर आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कम समय दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो पहले आप सोल्व करो, उसके बाद मैं फिर से दिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल कम समय दिया जाएगा ये सारे क्वेश्चन पे, क्योंकि काफी आसान है। जल्दी से जोड़िए, 24 और 13 मन में जोड़ सकते हो आप। ठीक है, आप सीधे मन में जोड़कर आंसर कर सकते हो। सभी लोग आंसर कीजिए, 24 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए। अब 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड कर दूंगा, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ, और इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे आप लोग। 24 और 13 को जोड़ोगे आप इस तरीके से लिखोगे, 24 और 13, इसमें तो हासिल भी नहीं आता। 4 को 3 से जोड़ा, 7 लिखा, 2 को 1 से जोड़ा, 3 लिखा, 37 आ गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे भी सोच सकते थे। देखो मन में सोचोगे 24 को क्या सोचोगे? 20 और 4। अच्छा, कोई माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि मन में आप कैसे आंसर कैलकुलेट करोगे? कोई एनीवन? टीपू के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करो और बताओ मुझे आप कैसे जोड़ोगे।
मन में आप कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, प्रीति के नाम से जो बच्चे हो आप माइक ऑन करो और बताइए। सर पहले 24 प्लस 20 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है, और फिर 10 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, फिर 20 का 10, 20 और 10 को जोड़ दिया तो 30 आ गया, और यस सर। 4 और 3 को जोड़ दिया 7 आ गया, तो 30 और 7 37 आ गया, है ना? यस चलिए वेरी गुड, ठीक है, अब माइक बंद कर, ठीक है। चलिए, तो यही इसी तरीके से मन में कर सकते थे, ये तो काफी आसान है ना। पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, तो जल्दी से इसे जोड़कर बताएं। तो ये तो मुझे पता है कि आप सभी को आता है ना, तो जल्दी जल्दी बस इसको ट्राई कीजिए। 765 में 38 को अगर जोड़ना तो आप कैसे जोड़ोगे? 765 की अगर 38 से जोड़ लगानी है, आप कैसे जोड़ोगे? क्या आंसर होगा आपका? ट्राई कीजिए। कॉपी, अगर कॉपी की जरूरत है कॉपी पेन पे आप लिखो 765 की 38 से जोड़ो, देखो क्या आंसर आ रहा है। आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, हो सकता है गलती कर दो। ठीक है, अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ इस क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए आप लिख के सोल्व कर रहे हो, है ना? तो 15 सेकंड अभी समय दिया जाता है। 10 सेकंड और आ गया, ठीक, 10 सेकंड और 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं, है ना? अब आप कैसे करोगे? सीधे सीधे आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे लिखा हुआ है, या फिर आप इसे इस तरीके से लिख लोगे, है ना? 765 और 38, है ना? इस तरीके से आपने जोड़ा। तो इसको अगर जोड़ना है तो आप क्या करोगे? 8 और 5 को जोड़ोगे, है ना? 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 8 5 को जोड़ने पर 13 मिलता है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे। ये जो 1 आया ये क्या करोगे? इस 1 को यहाँ पर लिख दोगे, है ना? हाथ से लिख दोगे। अब 1 और 6 और 3 को जोड़ के बताइए कितना मिल रहा है? 1 6 3 को जोड़ने पर 10 मिल रहा है ना? तो 10 का 0 लिखोगे बस, है ना? 0 लिखा, और जो 1 बच गया इस 1 को फिर से यहाँ पर लिख दोगे, कैरी कर दोगे, और ये 1 और 7 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 803 आ जाएगा, है ना? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है? इतना क्लियर? हाँ या ना, ये बताइए। अच्छा, अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएंगे, अभी होमवर्क भी आज आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़े, इसको जोड़ के बताइए। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको करने का। क्वेश्चन नंबर 12 है, 245 में अगर 138 को जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ोगे? बस हासिल वाला जोड़ है, आपको जल्दी जल्दी सोल्व करना है। ए सर ए। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है, ये तो सबसे पहला रूल आपको क्लास में बताया गया, कभी भी आपको माइक नहीं ऑन करना। 245 की अगर मैं 138 से ऐड करूं तो क्या आंसर होगा? काफी लोगों के आंसर आ गए। 10 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस करें। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। ठीक है, 245 के 138 है तो कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे, है ना? 138 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करोगे? मुझे चैट में ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है? 245 के 138 से आप जोड़ो, तो 8 और 5 को जोड़ा आपने, है ना? 8 और 5 को जोड़ा तो आपने लिखा 13, 13 का 3, एक कहाँ डालोगे? एक यहाँ पर कैरी लिखोगे, है ना? उसके बाद क्या करोगे? 4 और 3 को आपने जोड़ा, 4 और 3 को जोड़कर क्या करोगे? 4 3 और 1 को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 आएगा, 4 1 5 5 3 8, ठीक है? अब इसके बाद कोई कैरी गया क्या? यहाँ पर देखो 8 आ रहा है, कोई भी हासिल नहीं आया। अब 2 और 1 को जोड़ दोगे, यहाँ पर 383, ठीक है? तो आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? गीता के नाम से जो बच्चे, सोनम आप अपना माइक बंद करो। क्लियर है? 383 आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर ले, ये बताइए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? तो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है?
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। तो इसमें ध्यान से करना, ये क्या पूछा जा रहा है, ट्राई कीजिए। अच्छा, मोहित के नाम से जो बच्चे, अपना माइक आप बंद कर दो। 642 से 531 अधिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 से 2 अधिक, तो आप बोलोगे 8, जोड़ दोगे ना। उसी तरीके से यहाँ भी 642 से 531 अधिक का मतलब क्या हो गया? काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, काफी आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, थोड़ी देर वेट करेंगे अभी। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए। 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो, मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन करने के पहले देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 4 से 3 अधिक, 4 से 3 अधिक लिखने का मतलब क्या हुआ बताओ? आप बोलोगे 4 और 3 को आप जोड़ दोगे सर, है ना। 7 जो है 4 से 3 ज्यादा है ना। उसी तरीके से अगर मैं पूछ रहा हूँ 642 से 531 अधिक, 531 मोर देन 642, तो क्या करोगे? यहाँ पर आप जोड़ोगे, है ना, ऐड कर दोगे, है ना। तो ऐड कर दो इसको, 642 यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? 531 लिखोगे और इसको जोड़ना स्टार्ट करोगे। 2 और 1 को जोड़ोगे, यहाँ 3 मिलेगा, कोई भी हासिल नहीं आया। 4 और 3 को जोड़ोगे, 7 मिलेगा, कोई भी हासिल नहीं आया। 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11 मिलेगा। और इस तरीके से लिखा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कितना क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? क्लियर है इतना। ठीक, तो ये सारी चीज समझ में आ गई है। तो अभी आपको रुकना है, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी होमवर्क आपको नोट करना है, उसके बाद क्लास लेफ्ट करके जाना।